बंद रख अपना और बाहर निकल। गेट आउट। अरे वाह, तू करे तो रास लीला, मैं करूँ तो कैरेक्टर ढीला। क्यों भाई? हाँ, ये पैसा, लड़कियां, याशी तू ही डिजर्व करता है क्या? अरे मेरा नाम भी समीर मल्होत्रा है, मैं भी इस घर का बेटा हूं और अब तो मुझे यही लड़की चाहिए। क्या कर रहे? ठंड रखिए। बदतमीज, तेरी हिम्मत कैसी भाई पे हाथ उठाने की? ले जाओ यहाँ से, वरना मैं से यहीं गाड़ दूंगा। अरे हार हो रहा है बाबू। चुप, चल मेरे नाल। चल। बेटी जी, अपने बेटे की तरफ से मैं आपसे माफी मांगता हूँ। पता नहीं से कभी कभी क्या हो जाता है। आज इसने हद पार कर दी है चाचा। मेरे घर में अगर ये वाहियात हरकत दोबारा हुई, मैं हर रिश्ता भूल जाऊंगा। तू चिंता मत कर, मैं सब संभाल लूंगा। और ये कमरे के अंदर की बात है, बाहर ना जाने पाए। घर की बात बाहर उछलेगी तो अच्छा नहीं लगेगा। अब ठीक है? मेरे भाई ने जो किया उसके लिए आई एम रियली वेरी सॉरी। मैं चलती हूँ, बहुत देर हो गई अब। थैंक यू। अच्छा लगा आपसे मिलकर। जब शराब संभाली नहीं जाती तो पीता क्यों है तू? और वहां क्या बकवास करे जा रहा था? क्या बोले जा रहा था उस जर्नलिस्ट के सामने? अक्ल नहीं है तुझे? जानता नहीं वो कौन है? अगर उसने रितेश के खिलाफ कुछ उल्टा सीधा छाप दिया तो कौन जिम्मेदार होगा? वो गॉड थे कि रितेश की इमेज का सवाल है समीर। और बाहर जो पार्टी चल रही है ना, वो रितेश की फिल्म की सक्सेस पार्टी है। तो अगर रितेश चाहे ना कि अभी बस करो यार, बस करो। ये क्या रितेश लगा रखा है? हाँ, सिर्फ वही एग्जिस्ट करता है क्या इस घर में? हम नहीं करते? ये भगवान है क्या वो? जब देखो हर कोई रितेश की माला जपी जा रहा है। एक्ट्रेसेस आएंगी तो रितेश के साथ जाएंगी, इंटरव्यू होगा तो रितेश का होगा। उसने हमको यूजलेस बना दिया मासी, शायद आपको बात समझ में नहीं आ रही है। और मेरा बस चले ना तो सुन मेरी बात, जब तू सच नहीं जानता ना तो फालतू रिएक्ट मत कर, समझा? रितेश के इंटरव्यूज हो रहे हैं क्योंकि क्योंकि तुम उसकी सबसे बड़ी चमची हो। समीर नहीं, चिल्लाना मत। आपके जाने के बाद आपने उनकी जगह तो ले ली है, लेकिन ना आप माँ बन पाई हो और ना ही मासी बन पाई हो और ना ही मेरे बाप की बीवी बन पाई हो। और बनी तो क्या? उस रितेश की चमची, चापलूस। बहुत सही। क्या हुआ? सच कड़वा लगा क्या? क्या हुआ मासी? तेरे भाई को चढ़ गई है। इसे ब्लैक कॉफी पिलाओ, इसका नशा उतार, वरना इसने कोई और स्यापा कर दिया ना, तेरे डैड को मैं नहीं संभाल पाऊंगी फिर। हाँ तो स्यापे कम हो रहे हैं क्या इस घर में? अरे भाई रिलैक्स रिलैक्स। डोंट वरी, मैंने समीर को समझा दिया और विपान है उसके साथ, उसे ब्लैक कॉफी पिला रहा है और
जल्दी उसका नशा उतर जाएगा। तुम अपना ये फर्ज अगर पहले ही अदा कर देती तो ये नौबत नहीं आती थी। तुम्हारी बड़ी दीदी के मरने के बाद मैंने तुमसे इसीलिए शादी की थी ताकि तुम दोनों बच्चों की अच्छी परवरिश कर सको, इन्हें अच्छे संस्कार दे सको। मगर तुमने तो पूरा उल्टा ही कर दिया। तुम्हें पता है कि मार्केट में समीर की क्या इमेज, टॉप एक्टर का लेवल लग चुका है उसके माथे पर। रितेश के साथ दूर दूर तक कोई इसका नाम जोड़ना नहीं चाहता है। वो तो शुक्र करो कि मैं इस घर में हूं, वरना रितेश कब का इसे धक्के मार के बाहर निकल चुका होता। बंद करो ये रोने धोने का ड्रामा। और जाकर समीर को समझाओ। और सुनो, पार्टी अभी खत्म नहीं हुई है। जाके रितेश का मूड ठीक करो, उसे बाहर लेकर आओ। दीदी के जाने के बाद मैंने आपसे शादी इसलिए की क्योंकि मैं आप तीनों से बहुत प्यार करती हूँ, लेकिन शायद मेरे प्यार में कोई कमी रह गई, इसमें आपने कभी उसकी वैल्यू नहीं की। ओए होए दीदी, किन बातों में उलझे हो? ये देखो कितनी बढ़िया खस्ता कचौरी लेके आई हूँ मैं। और चटनी तो इसकी इतनी मीठी है ना, ये खाते ही 2 मिनट में आपका मन ना मीठा हो जाना है। माय गॉड दी कसम। वैसे एक बात कहूँ, ये सारे मर्द ना एक ही जैसे होते हैं। इनकी बातों को ना दिल से नहीं लगाना चाहिए। इनको ना दुनिया की सारी औरतें बहुत सोहनी लगती हैं, बस एक को छोड़ के, इनकी अपनी बीवी। और मेरे दीप जी को देखो, सारा दिन में एक बार बस सोए। तू जैसी बेअकल औरत को ना दीप क्या गली का कोई चोर भी नहीं देखेगा, समझी तू? बढ़िया ये मुझे एडवाइस देने वाली। वो 2 महीने का मेंटेनेंस मैंने भर दिया। अरे अरे नमस्ते शीला जी। आपने अपने पोते का नामकरण किया और हमें बुलाया ही नहीं। वो क्या है ना सुनीता जी, छोटा सा फंक्शन था, बस गिने चुने ही रिश्तेदारों को बुलाया मैंने। ये विवेक की मम्मी आपकी कब से रिश्तेदार हो गई? आपने कभी बताया नहीं मुझे। जून का जब भी बर्थडे होता है तो आपकी बड़ी पोती आधा केक लेकर अपने घर जाती है। पक्की दोस्त है वो जून की। हमने तो कभी कुछ नहीं कहा। अरे आप तो भेदभाव करने लगे। माफ कीजिएगा सुनीता जी, वो क्या है ना, आपके परिवार को बुलाऊं तो इंदु की लड़की के चक्कर में सब मुझे ताने देते हैं और कहते हैं कि उनके घर की बहू बेटियां बिगड़ जाएंगी। क्या? लो जी, किसी को भी रोड से उठा के तुम्हारी लड़की घर पे रखेगी तो लोग तो बातें बनाएंगे ही ना। आंटी, बिना बात के धुआं उठाना कोई आपसे सीखे। जून को घर ले आए, इसमें इंदु की इंसानियत और ममता है। उसमें आप और मैं सवाल उठाने वाले कौन होते हैं? अरे ममता दिखाने का इतना शौक था तो शादी कर लेती और बच्चा पैदा कर लेती। एक कौन सा तरीका हुआ ममता दिखाने का? हाँ आंटी, शादी के बाद और बच्चों के बाद भी लोग बच्चों को गोद लेते हैं। वो बात अलग है आशा, लेकिन जिस तरह से इंदु जून को उठा लाई उससे तो यही लगता है जून उसके और महेश की बेटी है। बड़ी बुरी किस्मत है आपकी सुनीता जी, विधवा बहू और बिन बिहाई माँ बनी बेटी। बस माना कि मेरी बहू के साथ अब उसका पति नहीं है, लेकिन वो पढ़ी लिखी है, स्मार्ट है। अपने दम पर उसने अपनी जिंदगी फिर से शुरू की। और रही बात मेरी इंदु की, तो उसके जैसा बड़ा दिल रखने के लिए तुम लोगों को 50 जन्म भी कम पड़ेंगे। बेसहारा बच्ची को उसने सहारा दिया है, उसकी जिंदगी संवारी है। और आप लोग अपने बच्चों को प्यार और परवरिश क्या देंगे जो मेरी बेटी इंदु ने जून को दी है? चले हैं मेरे बच्चों पर उंगली उठाने। मौत चलिए, जिनकी सोच छोटी होती है ना, उनसे बड़ी बातों की उम्मीद नहीं की जा सकती।
ये बहू विवेक, मैं तो सोच भी नहीं सकती कि समीर मल्होत्रा जैसा डिस्गस्टिंग आदमी रितेश मल्होत्रा का कजिन हो सकता है। लिटरली उन दोनों में दिन और रात का फर्क है। इंदु, I'm sorry यार, मेरे वजह से तुझे। पागल, तू क्यों सॉरी बोल रहा है? तेरी कोई गलती नहीं है। और वैसे भी वो रितेश और रितेश के चाचा ने समीर के बिहाफ मुझे सॉरी बोला, सो रिलैक्स। वैसे विवेक, ये रितेश अच्छा इंसान है। एनीवे, हमें देर हो रही है, हमें निकलना है। जू, चलो बेटा, लेट हो रहा है। नहीं मौज, अभी कब टास्क शुरू होने वाला है, हम देखें। गाइस 10 बज चुके हैं, मतलब पार्टी शुरू करने का असली टाइम तो अब हुआ है। अब तक तो आप सबको चिट्स बढ़ चुकी होंगी। लड़कियों की ग्रीन चिट्स है और लड़कों की येलो। चिट्स में एक नंबर दिया गया है, मैं एक एक करके वो नंबर्स अनाउंस करूंगी। जिनके भी नंबर्स मैच होंगे उस कपल को स्टेज पर आना होगा। सो गाइस, लेट्स द मस्ती बिगिन। नंबर 1। यस, मेरे पास है वो। नंबर 2। नंबर 6। ये तो 7 ही नंबर है। दी मुझे, चलो चलो। अरे तुरंत मुझे नौ चिपका दिया डॉली। अरे हाय, ये जोक क्रैकिंग करने का टाइम नहीं है। 6 नंबर है, चलो। मिस्टर एंड मिसेस मल्होत्रा, डॉली एंड दी। बहुत लेट हो रहा है। जून, हम और नहीं रुक सकते, हमें 10:30 तक निकलना है। बहुत पूछता हूँ मैं तो। कोई 1-2 मिनट नहीं, हम निकल रहे हैं, अभी चल रहे हैं। चलो। भगवान जी प्लीज हेल्प, अब आप ही रोक सकते हो मौज को। नंबर 7। ओ 7 मेरा है। 7 नंबर। वाओ, कौन है वो लकी गर्ल जिसे वन एंड ओनली वन रितेश मल्होत्रा के साथ डांस करने का मौका मिलेगा? मौज, नंबर 7 हमारा है। सुन, तुझे ये चिट कहाँ से मिली? वो जब आंटी दे रही थी मैंने ले ली। मौज, ये देश का नंबर 7 है, आप प्लीज उनके साथ डांस करो ना। जून, मेरे पास इन सब के लिए बिल्कुल टाइम नहीं है। अभी हम घर जा रहे हैं, मैं ये चिट उन्हें देके आ रही हूँ, ठीक है? तू यहाँ से हिलना मत। विवेक, इसका ध्यान रखना, मैं आ रही हूँ। ठीक है। प्लीज नंबर 7 स्टेज पर आइए। आओ भाई, कौन है वो लकी गर्ल? अरे आई। अब लग रहे हो ना इंसान। आई हेट दिस रितेश मल्होत्रा, इसकी बर्बादी तो मेरे हाथों ही लिखी है। ब्रो, रिलैक्स। अगर खुद को 100 डिग्री पे बॉईल करेगा ना तो तुझे ही ब्रेन हैमरेज होगा। अगर किसी की लाइफ हैमरेज करनी है ना, खुद को 0 डिग्री पे लाना पड़ता है और चीते जैसे अटैक करना पड़ता है, बिना सामने वाले को वार्निंग दी। बाहर हमेशा ऐसा करो कि खुद को क्या, चाकू को भी पता ना चले। Got it?
जितना हंसना है रितेश मल्होत्रा, उसके बाद तेरे चेहरे पे आंसू के सिवाय और कुछ नजर नहीं आएगा। इस लड़की के लक्षण कुछ ठीक नहीं लग रहे, इस पर नजर रखनी पड़ेगी। सर ये क्या? ये पिल्लांशु, ये गिलास रितेश के पास ही जाना चाहिए। ओके सर।